देखो सुमन बहू, हर बार रक्षाबंधन पर ऐसे मुंह लटकाकर मत रहा करो। कल्याणी जी अपनी बहू सुमन से कहती हैं। सुमन बोली, माँ जी, मन के दर्द को तो छुपा लेती हूँ, पर आंखों के दर्द को कैसे छिपाऊं। आप अपनी बेटी के आने पर खुश होती हैं, मेरी बेटी अपने भाइयों को राखी बांधकर खुश होती है, पर मेरे बारे में तो कभी कोई नहीं सोचता। कल्याणी जी बोली, अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे भाई को इतना लेट पैदा किया तो इसमें क्या हमारा दोष है। अब अगर वो तुमसे बड़ा होता तो तुम्हें लेने आता या राखी बंधवाने आता। अब वो छोटा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। कह सकती हो तो कहो अपने भाई को कि आ जाए। तभी कमरे से सुमन का पति अजीत निकला और बोला, अरे माँ, इसका तो हर साल का यही रोना है। अपने चक्कर में हमारे घर के त्योहार को बस खराब करती है। और ऐसा प्यार करते हैं तुम्हारे मायके वाले तुमसे, कोई आता है तुमसे मिलने, फिर भी हर साल का यही ड्रामा। सुमन बोली, ए जी, पर मेरा भाई तो अभी छोटा है ना, इसलिए तो कह रही हूं कि मैं ही चली जाती हूं। अजीत बोला, मेरे पास तो फालतू का वक्त नहीं है कि तुम्हें इधर से उधर लेकर डोलता फिरूं, समझी। अपने भाई से कह दो कि वो लेने आ जाए या राखी बंधवा जाए। इतना कहकर वो बाहर चला गया। कई सालों से यही चलता आ रहा था। हर साल रक्षाबंधन पर सुमन पति और सास से विनती करती, और फिर जब वो नहीं मानते तो उदास होकर वो अपनी लाई हुई राखियों को लिफाफे में डालकर किसी से डाक द्वारा भिजवा देती। दरअसल सुमन का भाई उसकी बड़ी बेटी सौम्या की ही उम्र का था। उसके माता पिता की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, तो इस वजह से वो उसे अकेले सुमन के घर भेजते नहीं थे। इसलिए हर रक्षाबंधन पर वो उदास ही रहती थी। कल्याणी जी की बेटी बॉबी पास के गांव में ही ब्याही थी, तो शाम को वो भी मायके आ गई। आते ही उसने सुमन के दर्द को छेड़ दिया। क्यों भाभी, इस बार फिर आपके मायके से आपके भाई को लेकर कोई नहीं आया। कल्याणी जी बोली, अरे सबकी किस्मत मेरी और तुम्हारी जैसी नहीं होती है। तेरा भाई तो सबसे पहले इस घर में आया, फिर तू हुई। अब बहू के होने के कितने साल बाद इसके दोनों भाइयों का जन्म हुआ है। सोच जरा, मामा और भांजी की उम्र एक ही है। कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। सुमन की बेटी सौम्या 12 साल की हो चुकी थी। उसे अपनी माँ की तकलीफ दिख रही थी, तो उसने कल्याणी जी से कहा, दादी, आपको माँ के लिए बुरा नहीं लगता? हर बार पापा के हाथों पर बुआ जी की लाई राखी और मेरे दोनों भाइयों के हाथों पर मेरी राखी सजी होती है। सब हंसते मुस्कुराते हैं, पर माँ फिर भी हमारे लिए अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट सजा लेती है और सब काम करती रहती है। बॉबी बोली, देखो तो जरा, भाभी की वकील तो अभी से तैयार हो गई है। कल्याणी जी बोली, चुप कर बॉबी, ये अभी छोटी है। सौम्या बेटा, अब तेरी माँ का दुख दूर करने के लिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती, करेगा तो तेरा पापा ना। सौम्या बोली, तो दादी आप पापा से क्यों नहीं कहती कि जब बुआ राखी बांध दे तो वो माँ को नानी के घर ले जाए। बॉबी बोली, अरे ऐसे कैसे भाभी चली जाएगी। मैं कल पूरे दिन यहाँ रहूंगी तो मेरी खातिरदारी कौन करेगा। क्या बहू के रहते मेरी माँ चूल्हा चौका करेंगी। कल्याणी जी बोली, नहीं नहीं बेटा, मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगी। सब जानते हैं कि वो कितनी जल्दी नाराज हो जाता है और चिल्लाने लगता है। अब बुढ़ापे में इतनी हिम्मत शायद मुझ में नहीं बची है कि मैं उसके सामने बोल सकूं। अब अगर तुम्हारे पापा नाराज हो गए और मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहां जाऊंगी। तुम मुझे अपने साथ रखोगी बॉबी। बॉबी बोली, कैसी बात करती हो माँ, मैं तो खुद ही अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ और उन दोनों के लिए ही खाना बनाना मेरे लिए पहाड़ हो जाता है, तो तुम तो बस मुंह दाब कर अपने बेटे के साथ रहो। सौम्या भी उदास हो गई कि सब हंस बोल रहे हैं और उसकी माँ उदास है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाए। अगली सुबह बॉबी ने अजीत को राखी बांधी, सौम्या ने अपने भाइयों को राखी बांधी, तो उसके भाइयों ने उसकी थाली में 100 रुपए रखे जो अजीत ने दिए थे। सौम्या को मुस्कुराते देख बॉबी बोली, चल तू भी क्या याद करेगी सौम्या, आज मैं भी तुझे कुछ दे ही देती हूँ। इतना कहकर बॉबी ने 50 रुपए थाली में रख दिए। सुमन ने सबके लिए खीर पूरी बनाई थी, तो सबने मिलकर खीर पूरी खाई और उसके बाद बॉबी अपना नेग लेकर रवाना हो गई। शाम को अजीत बच्चों को लेकर हर बार की तरह मंदिर के लिए रवाना होने लगा, तो सौम्या ने अपनी गुल्लक में से सारे पैसे निकाले और अपनी पॉकेट में डालकर ले गई। मंदिर पहुंचकर सबने पहले दर्शन किए। उसके बाद बाहर लगे बाजार में अजीत बच्चों के साथ घूमने लगा। अजीत बच्चों से बोला,
बच्चों, तुम्हें कुछ चाहिए? सौम्या के भाई ने कहा, हाँ पापा, हमें तो बंदूक खरीदनी है। अजीत ने दोनों बच्चों को बंदूक और गुब्बारे दिलाए। जब अजीत ने सौम्या की तरफ देखा तो सौम्या ने दूर एक दुकान की तरफ इशारा किया जहां छोटे छोटे कान्हा जी रखे हुए थे। अजीत ने रोबदार आवाज में कहा, अरे सौम्या बेटा, इस दुकान पर क्यों ले आई? यहाँ क्या लेना है तुझे? सौम्या डरते हुए बोली, पापा, मुझे छोटे से कान्हा जी चाहिए। अजीत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, पागल वागल तो नहीं हो गई हो? इस उम्र में कान्हा जी की मूर्ति लेकर क्या ही करोगी? कहीं मीराबाई बनने का इरादा तो नहीं है? सौम्या आश्चर्य से बोली, वो कौन थी? अजीत बोला, अरे छोड़ वो सब, मैं तो कहता हूं कोई गुड़िया ले ले, इनका क्या करेगी? वैसे भी ये बहुत महंगे मिलेंगे। सौम्या बोली, नहीं बाबा, मैं तो कान्हा जी ही लूंगी, और आप पैसे की चिंता मत कीजिए, पैसे मैं दूंगी। मैं अपनी गुल्लक के और जो भाई ने और बुआ ने दिए थे वो सारे पैसे लाई हूं, तो प्लीज दिला दो ना। बेटी की बात सुनकर अजीत हैरान रह गया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फिर उसने दुकानदार से पूछा, क्यों भाई, ये छोटे कान्हा जी कितने के दिए? वो बोला, 350 रुपए में। अजीत बोला, क्या 350 रुपए? बच्ची को जिद करते देखा, ठग रहे हो क्या? दुकानदार बोला, देखो भाई, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। सौम्या का पैसे सुनते ही दिल बैठ गया। उसके पास तो सिर्फ 300 रुपए ही थे और वो जानती थी कि उसके पापा उसे कान्हा जी दिलाने के लिए पैसे तो नहीं देंगे। अजीत से नजर चुराकर सौम्या दुकानदार से धीरे से बोली, काका, मेरे पास तो सिर्फ 300 रुपए ही है, इतने में ही दे दो ना। दुकानदार सौम्या की भोली सूरत देखकर बड़े प्यार से बोला, नहीं नहीं बेटा, छोटी बच्ची हो, इसलिए मैं तो जो भाव आया है वही कह रहा हूं। इतना कम कैसे करूं कि मुझे ही घाटा हो जाए? सौम्या बार बार आग्रह करने लगी, दे दो ना काका, मुझे कान्हा जी चाहिए। सच कहा है किसी ने, अगर भगवान दिल में ही बैठ जाए तो उन्हें आपके घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। सौम्या को दुकानदार से बार बार विनती करते देख अचानक अजीत के मन में परिवर्तन हुआ। सौम्या, बाकी के पैसे मैं मिला देता हूं। ओ भाई, ये लो 50 रुपए और बच्ची को कान्हा जी दे दो। दुकानदार बोला, अजीब इंसान हो, इतनी देर से बेचारी बच्ची रट लगा रही थी, पिता होकर भी इसकी भावनाएं समझ नहीं पा रहे थे। कभी कभी अपनों की आंखें बिना बोले भी पढ़ लिया करो बाबू साहब, वरना उम्र बीत जाने के बाद बस अफसोस रह जाता है कि काश उसके लिए कुछ किया होता। ये लो बेटी। इतना कहकर दुकानदार ने कान्हा जी को एक कागज में लपेटकर बड़े प्यार से सौम्या को दे दिया। छोटे से कान्हा जी को लेकर सौम्या बहुत खुश हो गई। घर आई तो उसे इतना खुश देखकर सुमन बोली, अरे क्या बात है बेटा, कोई खजाना मिल गया क्या तुझे जो इतनी खुश है? सौम्या के छोटे भाई सुमित ने कहा, हाँ माँ, देखो तो दीदी आपके लिए क्या लाई है। बेटी के हाथ में छोटे से कान्हा जी देखकर सुमन हैरान रह गई और अजीत की तरफ देखने लगी। तो अजीत बोला, अरे इसकी बड़ी इच्छा थी, जानती हो अपनी गुल्लक के सारे पैसे और दीदी ने जो पैसे दिए वो सब कान्हा जी को लाने में खर्च कर दिए इसने, पता नहीं से क्या हो गया था। सौम्या कान्हा जी की मूर्ति सुमन की तरफ बढ़ाते हुए बोली, माँ, आप हर रक्षाबंधन पर उदास रहती हो ना, क्योंकि सब अपने भाइयों को राखी बांधते हैं और आप मामा को राखी नहीं बांध पाती। पर अब से आप उदास मत हो ना, जब तक मामा बड़े ना हो जाए आप कान्हा जी के हाथ में राखी बांध देना। सौम्या की बातों को सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए। वहीं अजीत का सिर शर्म से झुक गया। वो कुछ बोल नहीं पाया। शायद उसे उसकी गलती का एहसास हुआ और दुकानदार की कही बात याद आने लगी। अजीत ने सौम्या को गले से लगाया और बोला, मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि बिना कहे अपनी माँ की भावनाओं को समझने लगी। काश तेरी जितनी ही सही ये समझ मुझ में भी होती, पर अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। इतना कहकर उसने गाड़ी उठाई और बिना कुछ बोले निकल गया। इधर सुमन ने फटाफट भगवान के कपड़े तैयार किए और उनको पहनाकर उन्हें राखी बांधकर उनको मिश्री का भोग लगाया। सुमन के चेहरे पर खुशी देखकर सौम्या बहुत खुश थी। तभी बाहर बच्चों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, मामा आ गए, मामा आ गए। अचानक अपने भाई को सामने देखकर सुमन हैरान थी। उसने उसे गले लगाया और राखी बांधी
फिर अजीत को धन्यवाद कहा। अजीत बोला, अब मुझे शर्मिंदा तो मत करो, मेरी गलती थी जो मैं ये समझ ना सका कि तुम्हारा भाई भी तो हमारे बच्चों की तरह छोटा है। वो दिन और आज का दिन, अब अजीत किसी पर गुस्सा नहीं करता था। अगले रक्षाबंधन पर सुमन के कहने से पहले ही उसने उसके जाने की व्यवस्था भी कर दी। कल्याणी जी अजीत से बोली, जो मां ना सिखा सकी वो तुझे तेरी बेटी ने सिखा दिया। इसीलिए कहते हैं हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है, तभी घर घर लगता है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।